नमस्कार दोस्तों। अभी दोस्तों वर्ग 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड की जो प्रोसेस है वो 10 जनवरी तक है। उसके बाद जो प्रक्रिया आगे है दस्तावेज सत्यापन की है। आज मैं आप लोगों को पूरी प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड जैसे वर्ग 2 में चयन हुआ है, तो एक अंदर से खुशी भी है और मोटिवेशन भी मिलता है। वो मोटिवेशन मैं आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों पूरी प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से क्या क्या होता है। पहले जब डॉक्यूमेंट जब अपलोड करते हैं तो उसमें अपन को संभाग चुनने पड़ते हैं। मैंने दोस्तों एक गलती की थी कि संभाग नहीं चुने थे मैंने, तो मैंने पेमेंट नहीं किया था उसका पहले। जब संभाग चुन लेते हैं, संभाग चुनने के बाद फिर अपन उसमें सब संभाग चुन जाते, फिर पेमेंट होता है। पेमेंट होने के बाद फिर एक लिस्ट आती है, लिस्ट के अनुसार फिर उसमें कहते हैं कि मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ होना है, कितनी तारीख, क्योंकि अभी उसमें 10 जनवरी तक तो आप लोगों को अपलोड करना है। उसके बाद फिर अपलोड करने बाद फिर वो तारीख देंगे अलग से 2-3 दिन बाद कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ और कहाँ होना है। आपने पहले सेंटर चुना होगा कि मुझे इस ज़िले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो वहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आप लोगों को वहाँ पर पहले 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुँच जाना है। अब आप लोग सोचेंगे क्यों जल्दी क्यों जाना है? इसलिए जाना है जल्दी क्योंकि जो भी फॉर्म भरने में भी गलतियाँ रह जाती हैं, अपन प्रपत्र भरते हैं ना, उसमें जो गलतियाँ होती हैं आप एक व्हाइटनर ले जाना और जो भी गलतियाँ हो उनमें सुधार कर लेना। बिल्कुल आराम से वहीं बता देंगे कि आप अपनी फाइल में कौन कौन सी 3 सेट लेना। कितने? 3 सेट आपके जमा होंगे। आपको बना लेना है लगभग 4 या 5 सेट बना लेना आप लोगों को। तो 2 अपने पास रख लेना, बाकी 3 ले जाना। और एक लेना, एक पॉलीथीन की एक आती है क्लियर बैग, मतलब छोटा सा, जिसमें आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लें। आप सीक्वेंस के अनुसार सब डॉक्यूमेंट लगाना है। पहले आप लोगों को लगाना है अंक सूची कौन सी, पाता वाली। फिर आपको आप लोगों को उसी अनुसार फिर आपको चयन की लगाना है, फिर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, इसी तरह अन्य डॉक्यूमेंट सभी क्रम से लगाना है। और जो आपने अपलोड किए हैं आपको वही डॉक्यूमेंट लगाना बस, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं वहाँ। कोई आधार कार्ड भी लगा, कोई समग्र ID भी, हर चीज़ सारे डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ जो अपलोड करवाए हैं वही डॉक्यूमेंट लगाना है बस, ओनली। और जो आपको प्रिंट निकाल के देंगे वो उसमें कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, इतने डॉक्यूमेंट आपको, तो वही क्रम से आपको ले आना। उसी की पावती आपको पहले लगा लेना है ऊपर प्रपत्र के, मतलब हमने कि एक डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, क्योंकि और कहीं कहीं जगह अलग अलग तरह से हो जाती है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है। और जब अपन पहले पहुंच जाते हैं तो वहाँ फ़ायदा ये होता है कि आप लोग जहाँ जाएंगे वहाँ पर आप लोगों को अलग से एक रूम दिया जाएगा और वहाँ पर लिखा रहेगा आपको अपनी फ़ाइल पर क्या क्या लिखना है। तो फाइल पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, जो भी गलतियाँ हों आपको वो सुधारनी पड़ेंगी। ये फ़ायदा हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि मैं ही पहुँच गया था 1-1.5 घंटे पहले, तो मेरे में बहुत गलतियाँ थी। तो मैंने फिर वाइटनर लिया, वाइटनर से उसको पहले ही साफ़ किया, क्योंकि सर ने कहा था कि आप वाइटनर कर लो या फिर आप नया लिखो। तो मैंने नया लिखना, उतना मतलब कहाँ से लिखेंगे नया, और काफ़ी सारा लिखना। 3 सेट बनाए थे तो 6 पेज थे। तो वाइटनर ये कहते हैं वाइटनर से आप वाइट करके उस पर लिख दो बस। 1-2 जगह गलती थी मेरी, तो मैंने फिर उनको सही किया। इस तरह आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है और एक खुशी रहती है कि अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। प्रोसेस लगभग हो जाती है बस। इसके बाद फिर स्कूल चॉइस फिलिंग के बाद बस आपको स्कूल दे दिया जाएगा। ये प्रोसेस रहती है। लेकिन इस प्रोसेस तक पहुँचने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा ये आप ही जानते होंगे कि कितना संघर्ष करना पड़ा आप लोगों को, हमको भी। तो उसके बाद फिर जब अपन अंदर जाएंगे बुलाएंगे वो, तो नंबर लिखा रहेगा वहाँ, आप साइन करवाएंगे। साइन के बाद एक एक अपने एक फाइल दूसरे जन ले लेंगे, एक फाइल दूसरे जन, टीचर बैठे थे 3 अधिकारी बैठे रहते हैं सामने, आप लोगों को बिठाएंगे। फिर आप लोगों को एक सेट आप लोग हमको दिया था, फिर कहा था कि आप लोग मिलाते जाना और उसका सीरियल नंबर मिलाते हैं अंक सूची का, ये कब मतलब जारी हुई है,
कौन सा अंक नंबर है, क्या इसका वो सेंटर कोड क्या क्या है, कहाँ की है, कब की है अंक सूची, ये सब लिखो, ओरिजिनल लेके जाना है, उसके लगा लेना। और डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, डिजिटल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है, इसमें डिजिटल लगाना है, पुराना वाला नहीं चलेगा, नया चलेगा। और रोजगार पंजीयन लास्ट में है, क्योंकि रोजगार पंजीयन ही जिसका रिन्यू की डेट आ गई हो तो रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि मेरी डेट आ गई थी रिन्यू के लिए जनवरी में, तो मैंने अब रिन्यू करवा लिया है। पहले बोल रहे थे हाँ ठीक है कोई बात नहीं चल जाएगा, तो उन्होंने फिर लगा दिया है, उन्होंने ओके कर दिया था। और मुझसे एक गलती हो गई थी जो मैंने वीडियो शेयर भी की है, कि मैंने वहाँ पर जब लिखा था कि पावती के लिए लिखा था मैंने कि पावती मैंने प्राप्त हुई मुझे पावती, जब उन्होंने पावती दी, आप पावती लिए बिना कोई नहीं आएगा, पावती मिलेगी आपको, उसमें अधिकारी के सिग्नेचर होंगे, सारे डॉक्यूमेंट की मतलब है हमने सत्यापित किए हैं डॉक्यूमेंट, और पावती आपको देंगे, आपको वो जरूर लेके आना है। तो उसमें मैं लिखा कि एक प्रति प्राप्त की हुई, उसमें मैंने सिग्नेचर नहीं किए थे, सिग्नेचर नहीं किए, तो फिर उन्होंने फिर मुझे, जब मैं आ गया घर पे, उन्होंने फिर मुझे शाम को कॉल लगाया कि आपको आना पड़ेगा ऑफिस, क्योंकि मैं छतरपुर से हूँ, और छतरपुर में मेरा हुआ था यहाँ पर डी ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि आप डी ऑफिस आएँ। तो मैंने फिर पहुँचा सुबह 11 बजे, 11:30 बजे मैंने फ़ोन लगाया, सर कहाँ हो, तो सर कहा जहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होता है आप वहीं पर आओ। मैं पहुँचा तो मैंने गलती मांगी, मैंने कहा सॉरी सर, तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी गलती नहीं करना है, आप ये गलती नहीं करना, क्योंकि आप होल्ड पे हो जाते, इसीलिए फिर उन्होंने वो फाइल दिखाई, क्योंकि सारा डेटा अपन का सब फाइल कंप्लीट होकर DPI जाती हैं भोपाल, संभाग स्तर पर जाती है, संभाग स्तर पर DPI, तो इस तरह वहाँ पर जाएंगी तो वो बन जाती हैं इस तरह से। और वहाँ पर मैंने फिर सिग्नेचर किए और उस दिन डेट डाली। तो आप लोगों की गलती नहीं करना, हर डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करना है और अच्छे से उसको हर पेज को कवर करना है, उसमें है स्वप्रमाणित सिग्नेचर, स्वप्रमाणित सिग्नेचर सभी सेटों पर लिखना है। और क्रम डलवाए कि इतने इतने मतलब इतने इतने अंक सूची इसमें लगाई गई हैं, सारे क्रम कितने अंक है उसमें सब लिख देते हैं वो ऊपर, वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैंने सारी प्रोसेस आप लोगों को बता दी है, अपना सारा अनुभव शेयर किया आप लोगों के लिए। और अगर कुछ भी मोटिवेशन मिलता है, आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक लाइक आपका मुझे मोटिवेशन देगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, यदि आपके काम का हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।